नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। सबसे पहले बात करते हैं इसी राज्य की, यानी कि महाराष्ट्र की, जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और अब कोरोना को मारने वाली प्रभावी दवा रेमडेसिविर का ट्रायल राज्य सरकार करने जा रही है। सरकार ये दवा बांग्लादेश से मंगवाने जा रही है। महाराष्ट्र को शुरुआत में 300 शीशियां मिलने जा रही हैं। आपको बता दें कि रेमडेसिविर ऐसी दवा है जो कोविड-19 से लड़ने में अहम भूमिका निभाती देखी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की कोविड-19 टास्क फोर्स में ऐसे डॉक्टर शामिल हैं जो क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये सुझाव दिया है कि जान बचाने के लिए इस दवा को इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं मुंबई शहर में 55,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हो चुके हैं। वर्ली और धारावी जैसी जगह जो पहले हॉटस्पॉट्स हुआ करती थी, यहाँ पर अब ब्रेक लग गया है और नए हॉटस्पॉट सामने आ चुके हैं शहर में। देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। सदर विभाग हा 11 जून 2020 ते 15 जून 2020 पर्यंत बंद राहील। ये मुंबई में बन रहे नए हॉटस्पॉट की तस्वीर है। पी उत्तर के तहत आने वाले मालाड के सोमवार बाजार में बीएमसी कर्मी दुकानें बंद करवा रहे हैं। वजह है इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों का मिलना। हम लोग उनको बार बार समझा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, घर से बाहर मत निकालो, बाहर मत निकलो, कुछ अत्यावश्यक काम रहेगा तो ही घर से बाहर निकालो, लेकिन कोई पब्लिक समझ ही नहीं रही है। क्या करें हम लोग। देखिए ये उस समय स्थिति है जबकि पूरा का ये कंटोनमेंट जोन है, सब कुछ बंद करा दिया गया है। बावजूद इसके लोग बड़ी बड़ी संख्या में जगह जगह खड़े रहते हैं। हालांकि रैली की जा रही है, इस तरह से अवेयरनेस की जा रही है, लोगों को सूचित किया जा रहा है। और एक जो नया आदेश है वो 11 जून की रात से 15 जून की रात तक है। मुंबई मालाड पश्चिम में सुमार बाजार, खारोडी, मड और एमएचबी कॉलोनी में कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर खुलने की दवाई के लिए इजाज़त है, वरना दूध की डेयरी से लेकर किराना की दुकान सभी कुछ यहाँ पर बंद करने का आदेश दे दिया गया है। मुंबई में बीएमसी के कुल 24 वार्ड हैं, जिनमें से 5 वार्डों में मरीजों का आंकड़ा 3000 के ऊपर है, जबकि 8 वार्डों में 2000 के ऊपर। मुंबई का औसत ग्रोथ रेट 2.82 है, जबकि पी उत्तर जिसमें मालाड का इलाका आता है उसका ग्रोथ रेट 5.6% है। इसी तरह आर उत्तर का 6% है। खाली इस पी नॉर्थ के लिए हमने 20 टीमें बनाई है जो स्क्रीनिंग करने का काम करेगी जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है। उसके अलावा हमने जो है एरिया के अंदर मेडिकल हेल्थ कैंप रखा हुआ है। उसके बाद गली गली जाके और बिल्डिंगों में जाके हम तपासनी करेंगे और आने वाले दिनों में, यानी जो तरीके से वर्ली का और धारावी में जिस तरीके से पेशेंट एक टाइम पे इतने बढ़ रहे थे, उससे तो हम लोग काफ़ी बेहतर रहेंगे। मुंबई के नए हॉटस्पॉट में मालाड, अंधेरी, कुर्ला, दहिसर और गोवंडी जैसे इलाकों का समावेश है। इन इलाकों में जहां आबादी घनी और ज्यादातर चाल में बसी हैं, वहां संक्रमण सबसे अधिक है। वजह है कॉमन टॉयलेट, बाथरूम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो पाना। कुर्ला का ही अगर हम बात करें तो कुर्ला ये मुंबई का एक सबसे बड़ा वार्ड है, जहाँ पे आप देखेंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 11 लाख की पॉपुलेशन थी। स्लम्स है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, कॉमन टॉयलेट्स है जिन्हें लोगों को यानी एक टॉयलेट की सीट के ऊपर 40-50 लोगों का लोड है। लोगों में कोरोना के बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना और मास्क नहीं पहनना यहाँ की आम बात है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए अब कई कंटेनमेंट जोन के इलाकों में मेडिकल स्टोर के अलावा सभी कुछ बंद रखने का आदेश है। लिहाजा लोगों की अपनी शिकायतें हैं। अभी घर पे खाएंगे क्या, ये सब बंद करके रखे। सब जगह चालू हुआ, इधर क्यों बंद है? हाँ, राशन नहीं, पानी नहीं, कुछ का बीएमसी का खाना नहीं आता। सब गरीब हैं, यहाँ पे झोपड़पट्टी में रहते हैं, भूखे ही, अनाज नहीं, पानी नहीं। ये कब तक चलेगा तुम्हारा कोरोना का झूठ बात? मुंबई के लिए आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि मानसून आ रहा है और जानकारों का मानना है कि आर्द्रता की वजह से कोरोना वायरस के बने रहने की क्षमता सूखे मौसम से 5 गुना अधिक होती है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सरकार की डिस्चार्ज पॉलिसी कई मरीजों के लिए तकलीफदेह साबित हो रही है, खास तौर से बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए। ये कोरोना वायरस से ठीक भी हो रहे हैं तो उसके बाद अलग अलग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों का सहारा नहीं। ऐसे में परेशान मुंबईकरों के लिए अब मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में कुछ खास पहल भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ये हैं 80 साल की शीला जवेरी। 25 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। 2 दिन के इंतजार के बाद अस्पताल में बेड नसीब हुआ और 31 मई को टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 5 जून को डिस्चार्ज हुई।
लेकिन सरकार की डिस्चार्ज पॉलिसी इनके कमजोर शरीर की बाकी परेशानियों को अनदेखा कर गई। इनके बेटे 56 साल के अमित जवेरी डायबिटिक हैं। चलने के लिए भी सहारे की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव होकर 23 मई को मुंबई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे। नेगेटिव होने के बाद 5 जून को इन्हें भी डिस्चार्ज किया गया। कई शारीरिक चुनौतियां अभी भी हैं, पर एक बार फिर से अस्पताल का चक्कर लगाना आसान नहीं। बिना नर्सिंग स्टाफ की मदद के अब यूट्यूब वीडियो के सहारे जिनेश जवेरी बीमार मां और भाई का ख्याल रख रहे हैं। मम्मी को नेजल फीड देना था, जो मुझे आता नहीं था, मुझे यूट्यूब से सीखना पड़ा। नो डाउट मुझे वहाँ समझा दिया गया था, लेकिन इट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ। सेकेंडली, ब्रदर को वॉकिंग रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा का प्रॉब्लम था और कोरोना के वजह से वो वीकनेस आ गई है, तो उनको वॉकिंग प्रॉब्लम्स है। तो ये हमने फिर वीडियो से देख के फिजियोथेरेपी का सीख लिया, लेकिन एंड टू एंड न होने के कारण ये बर्डन फिर हमारे ऊपर आया। कोरोना नेगेटिव का एक सक्सेस स्टोरी तो हो गया, लेकिन स्टिल द बैटल इज फार फ्रॉम ओवर। अब तक संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों को लेकर हाल ही में संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है। ऐसे कोविड-19 मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण हल्के या बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। अगर 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तो ऐसे मरीज को 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। उससे पहले मरीज को किसी जांच की जरूरत भी नहीं है। हालांकि मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। मुंबई शहर में कुछ मामले ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जहां डिस्चार्ज होने के बाद मौतें हुई हैं, लेकिन इन परेशान करने वाली खबरों के बीच मुंबई शहर की ये पहल राहत पहुंचाती है। कांदिवली इलाके की विश्वदीप हाइट सोसाइटी ने अपने जिम में 2 बेड वाली क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई है, जहां हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी अपने इलाके में खास तौर से ये मुहिम चला रहे हैं। शुरुआत इस सोसाइटी से हुई है। ये इंफ्रारेड गन टेम्परेचर के लिए, ये पीपीई किट। मुझे खुशी है इस बात की कि महावीर नगर में सबसे पहला विश्वदीप सोसाइटी ने चालू किया। अब 2 दिन के बाद में मैं फिर एक कर रहा हूँ, उसके पहले किया। अब बड़े पैमाने पे लोग आगे आ रहे हैं और मैं मानता हूँ कि ये सपोर्ट होगा कॉर्पोरेशन को भी, ये सपोर्ट गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे कोई बीमारी आती है तो हम कितना भी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो मीट होना संभव नहीं है। महामारी के इस संकट में सरकार और उनकी तैयारियों की आलोचना के बजाय अगर ऐसे कदम मिलकर उठाए जाएं तो वाकई इस जंग से सुरक्षित निकलने की उम्मीद जगती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। अस्पतालों में मरीजों के उपचार और उनके शवों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेकर ये फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शव कूड़े में पाए जा रहे हैं, लोगों से जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली में कम टेस्टिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और कहा कि दिल्ली और इसके अस्पतालों की स्थिति अफसोसजनक है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कोई पालन नहीं किया जा रहा। और जुलाई महीने में 10वीं और 12वीं की होने वाली परीक्षा को रद्द करने को लेकर दाखिल याचिका की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र में हालात ठीक नहीं है, ऐसे में परीक्षा कराना सही नहीं है। हम हमारे आसपास देख रहे हैं कि सब बड़े घर से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वकील, मंत्री, हर कोई घर में है, और ऐसे में हमसे कैसे उम्मीद की जा रही है कि बाहर निकलकर परीक्षा दें। 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच आईसीएसई के कक्षा 10 और 12 के परीक्षाओं के विरोध में अब अदालत में याचिका दाखिल की गई है। छात्रों और परिवार वालों की चिंता है कि जब महाराष्ट्र में कोरोना संकट का असर सबसे ज्यादा है तो ऐसे में क्या वाकई आईसीएसई की परीक्षा की जानी चाहिए। मार्च महीने में कोरोना के जब मामले आने शुरू हुए थे तब आईसीएसई ने परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया था, और जब सबसे ज्यादा मामले हैं तो ऐसे में छात्रों को परीक्षा देने कैसे कहा जा सकता है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद तिवारी के अनुसार जब आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हों तब परीक्षा करने का मतलब है कि छात्रों की सेहत को खतरे में डालना, और इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। बच्चों के जीवन पर होने वाला दुष्प्रभाव, बच्चों को इस पे इफ़ेक्ट होने का प्रभाव, कोविड से वो परेशान होने का प्रभाव, और परीक्षाओं में देते समय जो उनको तकलीफ़ें आएंगी क्योंकि उनको मास्क पहन के बैठने की आदत नहीं है, परीक्षाओं में देते समय उनको जो अड़चनें आएंगी, लाना ले जाना, और जो उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा धोखा है कोविड पॉजिटिव होने का, नहीं वो पर उनके साथ में जो शिक्षक वर्ग है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं,
जो पेरेंट्स हैं जो इस प्रभाव के दायरे में आ सकते हैं, वो सब बातें हमने रखी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 97,000 पार हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट बोर्ड के पहले और दूसरे ईयर के छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी है। सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के छात्र संगठन युवा सेना भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुकी है और ऐसे में आईसीएसई बोर्ड के छात्र इसी को तर्क बताकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी, जिसके बाद ही आईसीएसई बोर्ड के हजारों छात्रों के भविष्य का फैसला किया जा सकेगा। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तमिलनाडु में 1018 जगहों के नाम बदले गए हैं। कई बड़े शहर भी इसमें शामिल हैं। क्या है ये पूरा मामला, समझा रहे हैं राहुल वलंबर, जो कि एक यूट्यूबर हैं, चेन्नई में रहते हैं, हिंदी भाषा भी जानते हैं और तमिल भी। तमिलनाडु की एक खबर है कि 1018 जगहों के नाम बदल दिए गए। जैसे वेल्लोर बना वेलूर, त्रिची बना तिरुचिरापल्ली और मदुरई बन गया मथुरई। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? इस माजरे को समझने के लिए एक समस्या आन पड़ी है। जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको तमिल भाषा नहीं आती है और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ज्यादातर लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है। तो ये पूरी समस्या को आप तक सही तौर से पहुंचाएगा कौन? इस पुल को बांधने के लिए मैं आया हूं, यानी मैं उस पुल का काम करूंगा। मुझे हिंदी भी आती है और मुझे तमिल भी आती है। हकीकत यह है यहां के नामों को बदला नहीं गया है। यहां पर जो हुआ है वो हुआ है टंग्लिशीकरण। जी हां, जैसे हिंदी और अंग्रेजी का बना हिंग्लिश, वैसे ही तमिल और अंग्रेजी का बना टंग्लिश। तो यहां पर टंग्लिशीकरण हुआ है, ना कि किसी भी जगह का नाम बदला गया है। इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, चेन्नई का इतिहास। दूसरा, जो यहाँ के अक्षर हैं, तमिल भाषा के जो अक्षर हैं उनको भी समझना पड़ेगा। और जो तीसरा है, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव जो हमारे भारत की भाषाओं में पड़ा है, किस तरह से छेड़छाड़ करी गई है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है ये। जो अंग्रेज थे उनकी जुबान में न चेन्नई घुसा न मदिरासपट्टिनम घुसा। अब मदिरासपट्टिनम बन गया मद्रास और कई और जगहों के नाम भी इन्होंने इसी तर्ज पे बदल डाले। उसी कोयम्बतौर को इन लोगों ने टंग्लिश में लिख दिया है कोयम्बतौर। ऐसी ही एक और बहुत चर्चित जगह मदुरई, अंग्रेजी में लिखा जाता है मडुरई। अब इसको वापस से टंग्लिशीकरण करके लिख दिया गया है मदुरई। एक और जगह टूटुकुरिन, इसका असली नाम तूतुकुड़ी, इसको वापस से टंग्लिश में लिख दिया गया है तूतुकुड़ी। ऐसी ही एक और जगह माइलापुर, अंग्रेजों ने लिखा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली नाम हुआ माइलापुर। बंगाल में फिर शुरू हुआ छोटे पर्दे का लाइट कैमरा एक्शन। पूरी खबर आपको दिखाएंगे सिटी सेंटर शो में एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम करने वाले बुजुर्ग कलाकारों के लिए इन दिनों आर्थिक तंगी का माहौल है, क्योंकि 60 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए सामने काम नहीं है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पर सवाल उठ रहे हैं। शंकर भट्ट पिछले 4 दशकों से कन्नड़ फिल्म जगत में काम कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा सीरियल एपिसोड्स में भी काम किया है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आज वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र की वजह से कोई काम नहीं दे रहा। Now our Prime Minister is more than 60, our Chief Minister is more than। प्रधानमंत्री 68 साल के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री 60 साल से ज्यादा के हैं। फिर ये बंदिश हम लोगों पर ही क्यों? But why this restriction has come only for artists? कन्नड़ भाषा के तकरीबन 25 सीरियल लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए। जिनकी शूटिंग शुरू हुई है वो भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बाल और बुजुर्ग कलाकारों से सहानुभूति सबको है, लेकिन हालात के सामने वो लाचार दिख रहे हैं। इंडस्ट्री में जो 60 इयर्स के आसपास हैं वो ज़्यादा हैं, उन लोगों को शूटिंग में अभी आने का नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो
तो प्रॉब्लम हो जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन हो या बच्चे हो या 60 इयर्स का ऊपर जो भी आर्टिस्ट है, तो उनके भले के लिए ये किया है। ये तो टेम्पररी है। मेरा ख्याल है कि कुछ प्रिकॉशंस ऐसा होगा कि उनको सेट पे लाया जाए, उनसे काम लिया जाए तो उनको भी हेल्प होगा, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत ही रिस्क है उनको यहाँ पर शूट के लिए आने के लिए, मगर मुझे लगता है कि ये सब उनके लिए है, उनके सेफ्टी के लिए है। तो बस कुछ ही दिन की बात है तो वो फिर से आएंगे, शूट करेंगे। बुजुर्ग कलाकारों से सबों की सहानुभूति है, लेकिन कोरोना का डर ऐसा है कि कोई आगे बढ़कर इनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हालांकि सरकार की तरफ से इनके काम करने पर रोक नहीं है, लेकिन इस आयु वर्ग के लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं और यही इनकी परेशानी का सबब भी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन में पुराने सीरियल्स देखकर जो लोग थक गए हैं, अब उनके लिए अच्छी खबर है। 15 जून से नए एपिसोड्स आएंगे। बंगाल में लॉकडाउन के बाद पहली बार फिल्म कलाकार सेट पर पहुंचे, शूटिंग हुई, सुरक्षा के तमाम जो नियम है लोगों ने अपनाए। टेक्नीशियंस के लिए यहां पर बीमा कवर भी है। फिर से शुरू हो गया है लाइट्स कैमरा एक्शन। बंगाल के सबसे बड़े सितारे सेट पर लौटे हैं। इस कोविड काल में शूटिंग के अपने जोखिम हैं। वो मास्क हटाना भूल गई, इसलिए रीटेक। कोलकाता भर के स्टूडियो में 20 टीवी सीरियल की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री के हजारों लोगों का कारोबार लौटा है और सीरियलों के आदी लोगों के घरों में कुछ रौनक। अपने दर्शकों की खातिर उनकी खुशी का ख्याल रखते हुए हम इतना रिस्क ले रहे हैं। बेशक हम भी पैसे कमा रहे हैं, मगर मनोरंजन उद्योग के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, शायद दर्शक हमें दुआ देंगे। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि क्रू के बाकी सदस्यों के लिए भी है। उनके और उनके परिवार की रोजी रोटी इन्हीं टीवी शो और फिल्मों पर टिकी हुई है। यह हमारा फर्ज है कि हम काम पर वापस लौटें। शुरुआत करना आसान नहीं था। एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी थी। सैनिटाइजेशन, थर्मल गन, मास्क, मेकअप रूम का इंतजाम, केटरिंग, सब कुछ। फिर स्क्रिप्ट में भी इस तरह के बदलाव किए जाने थे कि कोई अंतरंग दृश्य या भीड़भाड़ वाला दृश्य न हो। और सबसे अहम सवाल, कोरोना वायरस के हमले की सूरत में सितारों और टेक्नीशियंस के बीमा का भुगतान कौन करेगा? अगर कोविड की वजह से कलाकारों या टेक्नीशियनों की मौत होती है तो हम 25 लाख तक का बीमा देंगे। हम सब जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये एक टीम वर्क है, साझा काम। फिल्म की शूटिंग अभी दूर है। फिलहाल छोटे पर्दे से ही उद्योग और दर्शकों को काम चलाना है। आखिरकार जब वो परिवार के साथ बैठते हैं और एक अच्छा सीरियल देखते हैं तो उनको लगता है कि वो भी परिवार का हिस्सा है। वे खुश तो हम खुश। यही है एंटरटेनमेंट। फिल्म स्टार्स बैक टेलीविजन स्टूडियोज में, जहाँ पे सीरियल्स की शूटिंग अब शुरू हो गई है। जैसे कहते हैं, दैट्स एंटरटेनमेंट और द शो मस्ट गो ऑन। कोलकाता से जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।